जब भी निवेश की बात होती है तो अक्सर हम चार्ट्स, नंबर्स और बैलेंस शीट्स में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा रिटर्न किसी फॉर्मूला में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छिपा है। जी हाँ, आज हम उसी मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो एक आम निवेशक को बाजार का विजेता बना सकती है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? मतलब जितना भी एनालिसिस है, जितनी भी रिसर्च है, उसका असर सिर्फ 20% है। 80% का जो असली खेल है, वो तो दिमाग के अंदर चल रहा है, हमारे व्यवहार का, हमारी भावनाओं का। देखिए, ज्ञान तो कोई भी हासिल कर सकता है, पर खुद पर काबू पाना यही असली चुनौती है। और सच कहूं तो सफलता की चाबी भी यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी मानसिकता की कि ये आखिर ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी क्यों है। सोचकर देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक चुन लेने के बाद भी पैसा गंवाया जा सकता है। कैसे? बस ऐसे कि जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरे, घबराहट में उसे बेच दिया जाए। यही होता है जब मानसिकता कमजोर होती है। वो घबराहट की ओर ले जाती है और नतीजा होता है नुकसान। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत मानसिकता मजबूत फैसलों को जन्म देती है और मजबूत फैसलों से ही मजबूत रिटर्न बनता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो एक मजबूत मानसिकता के रास्ते में आती हैं? इन्हें हम कह सकते हैं निवेशक के 3 सबसे बड़े दुश्मन। हर किसी को इनसे लड़ना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक दुश्मन है डर। ये वही एहसास है जो बाजार गिरते ही हावी हो जाता है और ये लोगों से सबसे बड़ी गलती करवाता है। सबसे खराब समय पर यानी सबसे कम कीमत पर बिकवाली करवा देता है और इसी एक फैसले से भविष्य में होने वाले बड़े मुनाफे का दरवाजा बंद हो जाता है। डर के बाद आता है इसका ठीक उल्टा, लोभ। ये सही और गलत में फर्क करने की ताकत पर पर्दा डाल देता है। जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाहत में लोग अक्सर बहुत ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं, बार बार खरीद बिक्री करते हैं और ऐसे लापरवाह दांव लगा बैठते हैं जो उन्हें डुबो देते हैं। और तीसरा दुश्मन, वो है अधीरता। देखिए, वेल्थ बनाने में यानी सच्ची संपत्ति बनाने में समय लगता है, लेकिन अधीरता की वजह से लोग ये भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि निवेश आज किया और कल ही नतीजा मिल जाए, और इसी चक्कर में वो कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। तो हमारे सामने 2 रास्ते साफ नजर आते हैं। एक तरफ है डर, लोभ और अधीरता की तिकड़ी। ये रास्ता हमेशा वेल्थ डिस्ट्रक्शन यानी धन के विनाश की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ है शांति, धैर्य और अनुशासन की तिकड़ी। ये रास्ता लगातार वेल्थ क्रिएशन यानी धन का निर्माण करता है। चुनाव साफ है कि किस रास्ते पे चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाजारों को नहीं बल्कि अपने व्यवहार को काबू में करना है, और यही है जीत का असली मंत्र। शेयर बाजार को एक तरह का मनोवैज्ञानिक अखाड़ा समझिए। यहाँ हर रोज निवेशक के अनुशासन, धैर्य और भावनाओं का टेस्ट होता है। यहाँ लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। जीत उसकी नहीं होती जो बाजार को समझता है, जीत उसकी होती है जो खुद को नियंत्रित कर लेता है। चलिए इस पूरी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 निवेशकों की कहानी। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त हैं, ए और बी। दोनों ने मिलकर एक ही शानदार कंपनी में बराबर पैसा लगाया। कुछ महीनों बाद बाजार बुरी तरह से गिर गया। निवेशक ए घबरा गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। डर के मारे उसने अपने सारे शेयर नुकसान में बेच दिए। लेकिन निवेशक बी शांत रहा। उसने अखबारों के शोर पे नहीं बल्कि कंपनी के भविष्य पर भरोसा रखा। उसने इस गिरावट को एक मौका समझा और कम दाम पर और ज्यादा शेयर खरीद लिए। अब 10 साल बाद क्या हुआ? निवेशक ए नुकसान में रहा, जबकि बी ने उसी स्टॉक से मल्टी बैगर वेल्थ बना ली। सोचिए, स्टॉक एक ही था, बाजार की हालत भी एक जैसी थी, तो फर्क कहाँ था? फर्क था सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी मजबूत मानसिकता बनाई कैसे जाए? चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। एक मजबूत और धैर्यवान मानसिकता बनाने के लिए ये कुछ बुनियादी नियम हैं। हमेशा लंबी अवधि का सोचें। टीवी पर चल रही चीख पुकार और सोशल मीडिया की टिप्स को नजरअंदाज करें। लगातार निवेश करते रहें और जब भी बाजार गिरे तो डरने की बजाय उसे खरीदारी का एक सुनहरा मौका समझें। और हाँ, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जिनकी क्वालिटी पर भरोसा हो। तो कुल मिलाकर निवेश का असली खेल है क्या? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि निवेश में सबसे बड़ी बढ़त किसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से नहीं आती, वो आती है सही स्वभाव से, सही टेम्परामेंट से। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसी ने लंबी अवधि में दौलत बनाने का राज जान लिया। ठीक है, तो हमने मानसिकता की बात तो कर ली, पर एक सवाल अभी भी बाकी है। इस मजबूत मानसिकता के साथ रिस्क को मैनेज करने का यानी जोखिम को संभालने का सबसे ताकतवर सिद्धांत कौन सा है? एक ऐसा सिद्धांत जो मुश्किल से मुश्किल बाजार के तूफान से भी पोर्टफोलियो को बचा सकता है। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए सोचते रहिए।